हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7। सीएसआईआर की तरफ से एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। तो जान लेते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में सारी बातें कि क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, कितनी पोस्ट है इसमें, कहां पर आपकी पोस्टिंग होगी, क्या सैलरी है, किस किस पोस्ट पर वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारे पॉइंट्स को डिटेलिंग में जान लेते हैं। क्या एग्जाम पैटर्न है, तो चलिए इस नोटिफिकेशन का पूरा ऑपरेशन करते हैं और आप लोगों को समझाने की, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट निकल के आया है सीएसआईआर की तरफ से निकल कर आया है। सीएसआईआर राष्ट्रीय अंतर विषयी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था की तरफ से निकल कर आया है। और ये जो मेन इसका जो एग्जाम सेंटर होने वाला है वो है हेडक्वार्टर इसका तिरुवनंतपुरम में होने वाला है। ठीक है, तो इस पर डेट वगैरह के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो डेट्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जो डेट निकल के आई है 1 फरवरी से इसका आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है आपकी 3 मार्च होने वाली है फॉर्म फिलिंग की, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की। उसके बाद आपको इसका हार्ड कॉपी भी जमा करना पड़ेगा। डेट फॉर रिसीवेस्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे उसका हार्ड कॉपी निकलवा कर उसका जो लास्ट डेट है वो 14 मार्च होने वाला है, लास्ट डेट। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आपको हार्ड कॉपी भी यहाँ पर जमा करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है, बहुत ज्यादा नहीं है, 20 वैकेंसीज है। किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टेक्नीशियन 1, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए जनरल, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। यहाँ पर 3 टाइप से वैकेंसी एफएनडी एंड एसएमपी की, एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसीज है। टोटल 20 वैकेंसीज निकल के आई हैं। और यहाँ पर जो आपकी सैलरी रहता है वो काफी बेहतर रहता है। एज की बात करो तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होगी और मैक्सिमम एज यहाँ पर पोस्ट वाइज आपको देखने को मिलेगी। तो जो एज काउंट होगा 3 मार्च 2025 से होगा 28 साल। जैसे कि आपसे बात करें टेक्निकल असिस्टेंट की, तो जो मैक्सिमम एज है 28 साल है। एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग अलग होगा, बताऊंगा उसके बारे में भी। ठीक है, मिनिमम एज सबके लिए 18 साल है। टेक्नीशियन 1 के लिए जो मैक्सिमम एज 28 साल है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो मैक्सिमम एज है 27 साल है। इस तरह से 28 28 28 30 साल। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 30 साल की मैक्सिमम एज होने वाली है। अपर एज का डेट ध्यान रखना 3 मार्च 2025 से काउंट होने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी पोस्ट हो गई टोटल। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, क्वालिफिकेशन की, क्या मांगा गया है। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है, यूआर कैटेगरी की, 28 साल एज बताया था। यहां पर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन, और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन द रिलेवेंट एरिया फील्ड। ये आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है, उसके लिए क्या मांगा गया है, तो सेम ऑफ यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एससी कैटेगरी के लिए जो टेक्निकल असिस्टेंट की एज है, पोस्ट है एक पोस्ट, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा 5 साल का, 23 साल आपकी एज हो जाएगी। और बीएससी केमिस्ट्री से हो या आपका मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए, या बीएससी केमिस्ट्री से हो और विद इन मिनिमम 60% मार्क्स हो, 1 ईयर का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। तो ये पोस्ट अलग अलग है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। ये बहुत हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो ये डिटेलिंग में आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगा। ये पीडीएफ में अपने टेलीग्राम आइसवन सर मैथ ग्रुप पर डलवा दूंगा, आप जब देख लीजिएगा। ठीक है, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं डिटेलिंग में। तो टोटल पोस्ट है यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पोस्ट और उसकी क्वालिफिकेशन को डिटेलिंग में देख सकते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर की टोटल एक पोस्ट है, एज 27 साल यहाँ पर मैक्सिमम। और यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन है, 10+2 आपका होना चाहिए, या इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफरी एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म फिक्स बाय डीओपीटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। राइट, ये आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। पोस्ट की बात करता हूँ जूनियर सेक्रेटरी की, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, जनरल कैटेगरी के लिए टोटल जो पोस्ट है आपकी जनरल की 4 पोस्ट है, यूआर कैटेगरी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। अलग अलग कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है 10+2 ऑफ इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म फिक्स बाय डीओपीटी ऑफ टाइम टू टाइम। राइट, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हर पोस्ट के लिए एक अलग क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की यहाँ पर बात करें तो एक पोस्ट है यूआर कैटेगरी की, जिसकी मैक्सिमम एज 30 ईयर है। ठीक है, और यूआर कैटेगरी के लिए है, इसलिए कोई रिलैक्सेशन एज का नहीं है, ऑलरेडी 30 ईयर यहाँ पर एज है। तो जो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह से आगे बात करते हैं
एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले होगा अ स्क्रीनिंग कमिटी ड्यूली कंस्टिट्यूटेड बाय द डायरेक्टर सीएसआईआर NIST will recommended the candidate to be called a trade test, skill test, and if needed committee may fix adopt screening criteria as deemed fit। उसके बाद जो इसमें शॉर्ट लिस्ट करेंगे इसमें उनको दोज हु क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट विल बी इनवाइटेड टू अ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम। जो इसमें क्वालिफाई करेंगे उनको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम कैसे होगा, तो वो आपका 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। उसके बारे में डिटेल में अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पेपर 2 एंड पेपर 3, पेपर 1 होगा वो क्वालिफाई होगा पेपर 2 पेपर 3 के लिए। जो फाइनल मेरिट बनने वाली है वो पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स में बनने वाली है। ठीक है, अभी उसके बाद में डिटेल में बात करेंगे। पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी इक्विवेलेंट ओनली दोज कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम देयर मार्क्स टू बी डिटरमाइंड बाय द सिलेक्शन कमिटी इन पेपर 1। तो वही चीज, पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद पेपर 2 और पेपर 3 के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। अगर पेपर 1 में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको पेपर 2 और पेपर 3 के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, फाइनल मेरिट बनेगी आपकी पेपर 3 से। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिटन एग्जाम जो आपका होगा वो तिरुवनंतपुरम में ही होगा और कोई सेंटर नहीं है। तो ये बच्चों का डाउट जाता है कि सेंटर कहाँ जाएगा, तिरुवनंतपुरम में ही होने वाला है। ठीक है, रिटन एग्जाम कैसे होगा, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड होगा, या अभी कंफर्म नहीं किया कि OMR बेस्ड यानी ऑफलाइन होगा या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइम MCQs होगा। तो ये अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम, तो स्टैंडर्ड क्या लेवल क्या रहेगा, तो डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल बेस्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट के हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 आएंगे। टोटल टाइम अलॉट होगा 3 घंटे का। ठीक है, तो बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 एक तरह से मान लीजिए फिक्स है। पेपर 1 आपका 1 घंटे के लिए होगा जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको रीजनिंग बोल सकते हो। 50 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 2 मार्क्स एवरी करेक्ट मार्क्स आपको मिलेगा, 2 नंबर का होगा। यहां पर पेपर 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल इंक्लूडिंग जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, क्वांट है ना, रीजनिंग और क्वांट को मिलाकर यहां पर आपका बोला जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर 2 इसके लिए आपको 30 मिनट मिलेगा जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश होगा। 25-25 क्वेश्चन होंगे जिसमें हर क्वेश्चन के 3 नंबर 75-75 नंबर होंगे और यहाँ पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। सही क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, गलत के लिए 1/3 आपका काट लिया जाएगा, यानी 1 नंबर काट लिया जाएगा। उसके बाद पेपर 3 की बात करें तो यहाँ पर 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलने वाला है। 1.5 घंटा आपको मिलने वाला है जिसमें आपका कॉन्सेंट जो सब्जेक्ट होगा वो दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन 300 नंबर के, हर क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक है, और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज, जो पोस्ट वाइज। तो जैसे कि बी टेक्नीशियन की पोस्ट है आपकी, हर पोस्ट के लिए अलग एग्जाम पैटर्न है। देखिए, तो ये जो हमने बात करी थी, ये जो हमने बात की थी टेक्निकल असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न की बात करी थी। अब हर पोस्ट के लिए एक अलग एग्जाम पैटर्न है। अब बात करते हैं टेक्नीशियन 1 की। तो यहाँ पर भी सिलेक्शन प्रोसेस वही है जो सेम एज वहां पर था। ठीक है, फाइनल मेरिट यहाँ पर भी 3rd पेपर से बनेगी। फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होगा, उसके बाद आपको 2nd 3rd पेपर देने का मौका मिलेगा, है ना। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी सेम है, यहाँ पर सारी चीजें सेम है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम यहाँ पर SSC प्लस ITI का होगा, 12th स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 150। टोटल टाइम है 2.5 घंटे का। पेपर 1 में वही 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, है ना। यहाँ पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, वही चीज है। पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस इंग्लिश सेम पैटर्न। पेपर 3 भी वही है आपका सेम। उसको आते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की। हाँ, स्टेनोग्राफर की है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। Selection will be made on the basis of result of an open competitive written exam and proficiency test in stenography आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। The proficiency test in stenography will only be qualifying in the nature. The final merit list will be prepared to the basis of performance of candidate in the competitive written examination. ठीक है, तो यहाँ पर आपको द मेरिट लिस्ट विल बी ओनली कंप्रेस द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा उसमें क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपको अगले पेपर के लिए बुलाया जाएगा। वहां डिस्क्वालीफाई तो आपको आगे नहीं बुलाया जाएगा, वही सेम प्रोसेस। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में आपका सेंटर रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताया। पेपर का वही है, MCQs होगा या आपका OMR बेस्ड होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन आएंगे। स्टैंडर्ड 10+2 का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे स्टेनोग्राफी में आपके, स्टेनोग्राफी वाली पोस्ट के लिए। टाइम 2 घंटे के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा पैटर्न चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। जो कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम विल बी कंसिस्ट ओनली 1 पेपर विद 3 पार्ट एज अ डिटेल लो। जैसे कि यहाँ पर जो पेपर होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे,
जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपके लिए होने वाली है। तो सेम आपका यही आपका जब स्टेनोग्राफी एसएससी स्टेनोग्राफी का एग्जाम देते हैं सेम यही आता है एसएससी स्टेनोग्राफी में, यही आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। और ये आपका स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया है कि इंग्लिश में आपको 50 मिनट दिया जाएगा, हिंदी में 65 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगली पोस्ट के लिए। आप लोग देखिए जूनियर सेक्रेटरीज असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, वही OMR बेस्ड सारी चीजें वही है। 12th लेवल का एग्जाम, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 और टाइम मिलेगा यहाँ पर 2 घंटा 30 मिनट का। तो मेंटल एबिलिटी की टेस्ट पहला पेपर होगा आपका, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, सेम एज रहेगा, है ना। उसके बाद जनरल अवेयरनेस इंग्लिश सेम आपका जो मैंने आपके लिए टेक्निकल के लिए बताया था वही आपका रहने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट, 10-10 मिनट की टाइमिंग आपको दी जाएगी। की डिप्रेशन आपका 5 की डिप्रेशन आपका होना चाहिए, है ना, ईच वर्ड, हर वर्ड मतलब लगभग 5 लेटर का आपका होना चाहिए एवरेज आउट। ठीक है, चलिए बाकी डिटेल दी गई है, नंबर ऑफ मिस्टेक्स वगैरह आपके यहाँ पर चेक कर सकते हैं पूरा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आया होगा। इसी तरह जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए है ना। तो यहाँ पर पेपर 2 विल बी इक्विवेलेंट ओनली दोज कैंडिडेट सिक्योर द मिनिमम देयर मार्क्स टू बी डिटरमाइंड द सिलेक्शन कमिटी इन पेपर 1। पेपर 1 में सिक्योर करेंगे, क्वालिफाई होंगे तो आप पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। वही सारी चीजें, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होगा आपका, है ना। द क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। पेपर कैसे रहेगा, पेपर 1 होगा आपका 1 घंटे का, जिसमें रीजनिंग आएगा 50 क्वेश्चन, क्वांट आएगा 25, जनरल अवेयरनेस आएगा 25, 150 मार्क्स का, यानी कि 3 नंबर का हर क्वेश्चन होगा। और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 नेगेटिव मार्क, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। ठीक है, पेपर 2 में 2 घंटे मिलेंगे आपके। तो यहाँ पर रिटर्न एग्जाम भी होगा, जैसा पेपर इज टू एक्सेस द राइटिंग एंड ट्रांसलेटिंग स्किल ऑफ द कैंडिडेट विच आर नेसेसरी इन दिस जॉब। द पेपर वुड कंप्राइज राइटिंग of a paragraph in English and Hindi separately. Phrases will write English and Hindi and translation from English to Hindi and Hindi to English. The total marks in the paper second exam would be 300 and time allocated for this exam would be 2 hours. Right? ये पेपर 2 के बारे में था। ओके, तो ये आपको सारी कंडीशन समझ में आ गई होंगी। अब आगे की बात करते हैं। जो एज का डेटा मैंने आपको बता दिया 3 मार्च 2025 से कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हाँ, आपका प्रोबेशनरी जो पीरियड है टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन के लिए जो रहेगा 1 ईयर का रहेगा, एंड बाकी जो पोस्ट है रिमेनिंग पोस्ट उनके लिए 2 साल का रहेगा। इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद मिनिमम एज मैंने बता दिया आपको 18 साल का रहेगा मिनिमम एज, और मैक्सिमम एज आपको पोस्ट वाइज जैसे 28 साल 27 साल 30 साल है ना। और एज रिलैक्सेशन SC कैटेगरी 5 साल 3 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये सारी चीजें रहने वाली हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और क्या क्या अपडेट आपके लिए काम की है यहाँ पर। ठीक है, इस फॉर्म का जो मेन फीस रहेगा वो क्या रहेगा, अनरिजर्व OBC और EWS के लिए 500 रुपए, बाकी वुमेन SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ CSIR इनके लिए कोई फीस नहीं है ना, कोई जीरो फीस यहाँ पर देना है। ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं, ये रहा www.niist.res.in आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको कहीं और अप्लाई नहीं करना। ठीक है, कहीं और पेमेंट नहीं करना आपको। ओके, चलो तो आई होप सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए। ये मेल आईडी है यहाँ पर दी गई है ऑफिशियली। ओके, बाकी सारे डाउट्स मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए। तो आई होप सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 20 है, हर पोस्ट की अलग आपकी क्वालिफिकेशन है, हर पोस्ट का एक अलग एग्जाम पैटर्न आपका होने वाला है। सेंटर जो जाएगा तिरुवनंतपुरम में जाएगा, है ना। और उसके अलावा जो आपका मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज पोस्ट वाइज है। तो आप बाकी सारी चीजें चेक कर सकते हैं। और कोई डाउट आपका रह गया हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को शेयर कर देना। ऐसे ही सभी अपडेट्स के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।